So hello everyone, welcome back to the channel. This is Ansari, second professional MBBS student from the Medical College and Hospital. So I hope you all are doing good. So आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, दैट इज हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विथ नीट. सो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि बोर्ड एग्जाम के साथ नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किस तरीके से मैनेज करना है, तो एक साथ आपको किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं दोनों एग्जाम्स के लिए. सो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो फेब एंड में स्टार्ट होगा या तो मार्च में, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का इसी टाइम में स्टार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अभी 2 मंथ्स है, जनवरी एंड फरवरी. तो इन 2 मंथ्स में आपको बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान देना है. तो अभी आपको जनवरी मंथ्स में क्या करना है, इन जनवरी आपको सबसे पहले जो बोर्ड्स का सिलेबस है उस पर ध्यान देना है. बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है इन द मंथ ऑफ जनवरी. और इसके साथ आपको जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है. तो क्वेश्चंस में आप जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर सकते हैं, और जो बोर्ड्स का क्वेश्चंस होता है लाइक डेराइवेशन एंड ऑल, वो सब आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी मतलब प्रैक्टिस करना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप बायो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने नोट्स के साथ, अगर आप नोट्स से रिवाइज कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर कि एनसीईआरटी से आपको रीडिंग लगाना ही है. बिकॉज जो क्वेश्चंस होता है वो मैक्सिमम बोर्ड्स में एनसीईआरटी से ही आता है, और जो नीट का एग्जाम है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं. तो बायो में आपको कंप्लीट एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है और थोरोली पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ना है. ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है, जो जितने भी नेम रिएक्शंस दिया हुआ है वो सबको अच्छे से रिवाइज करना है. और इनऑर्गेनिक का भी जो जो भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, जो भी कंपाउंड्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एटलीस्ट वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. उनके प्रिपरेशन एंड जो बोर्ड्स एग्जाम में आता है वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए. मेक श्योर कि बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं. जनवरी में आपको ये सब कंप्लीट करना है, यानी कि आपको आप बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करना है. अलॉन्ग विद डेट आपको जो एमसीक्यूज़ है और बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, और एनसीईआरटी से आपको रीडिंग लगाना है बायो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. और फिजिकल और जो फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप अपने नोट्स पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, बिकॉज उसमें से डायरेक्टली उतना एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं. नेक्स्ट आपको क्या करना है, फेब्रुअरी मंथ में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका अदर सब्जेक्ट्स है लाइक जो बोर्ड एग्जाम के लिए एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, और जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है फेब्रुअरी में. बिकॉज अगर आप बोर्ड्स अच्छा करना चाहते हैं, आपको बोर्ड्स में मिनिमम 90% प्लस लाना है, तो आपको आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें भी फोकस करना होगा अलॉन्ग विथ पीसीबी के साथ. आपको जो इंग्लिश, हिंदी, जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उस पर भी आपको फोकस करना है, देन यू कैन स्कोर 90% प्लस. उस फेब्रुअरी में और क्या कर सकते हैं आप, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है लाइक बायोलॉजी का हो गया या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ होता है एनसीईआरटी में, और फिजिकल केमिस्ट्री के, उसको आपको सॉल्व करना है. बिकॉज जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होते हैं वो डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछते हैं. इनफैक्ट नीट का पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है. इवन उसमें जो डिजिट्स होता है, डिजिट्स बिना चेंज किए हुए भी सेम एज इट इज़ जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है वो नीट के एग्जाम में आ जाते हैं. तो आपको एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स है वो बहुत ही अच्छे से थोरोली मतलब प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल स्पेशली. देन आपको क्या करना है, फेब्रुअरी मंथ में आपको नोट्स जो भी आपने बनाया है, आपने जो भी पूरा साल नोट्स यूज़ किया है उसको रिवाइज करना है. अपने नोट्स को अगेन मतलब बार बार रिवाइज करना है, ताकि आप जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो उसको आप कम से कम कर सकें. और फेब्रुअरी का एंड तक आपको क्या करना है, जो क्लास 12th का सिलेबस है उसको आपको मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि जब बोर्ड्स के बाद आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा तो आपको 11 को फिर से रिवाइज करना है. अलॉन्ग विद डेट आपको 12th का सिलेबस भी रिवाइज करना होता है. इसलिए जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर कि जो 12th का पोर्शन है वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो कि मतलब बाद में आप 11 के साथ बहुत कम टाइम में 12th को रिवाइज कर पाए. फेब्रुअरी में आपको इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, यानी कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है उनको करना है, और एग्जांपल्स एनसीईआरटी का एग्जांपल्स फॉर बोर्ड्स एंड नीट. देन आपको अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और क्लास 12 का जो टॉपिक्स है उनको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है. देन आफ्टर बोर्ड्स, और आई थिंक जो नीट का एग्जाम 4 मई को होने वाला है. कंसिडरिंग दिस बोर्ड्स के बाद आपके पास जो 4 मई तक कितना टाइम रहेगा, आई थिंक अगर आपका बोर्ड्स कंसिडर करता हूँ कि मिड मार्च तक अगर ख़त्म हो जा रहा है, देन जब आप उसके बाद जो मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो
यू मे नोटिस कि आपका स्कोर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज आपने लास्ट के जो 1 to 1.5 मंथ्स में आपने सिर्फ क्लास 12 पे फोकस किया हुआ है, आपने बोर्ड्स के लिए फोकस किया था, तो आपका मार्क्स डिक्रीज हो सकता है स्कोर में, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो ये क्यों होता है, बिकॉज आपने 11th को रिवाइज नहीं किया है। तो अभी बोर्ड्स के बाद आप 11th को अच्छे से रिवाइज कीजिए फ्रॉम एनसीईआरटी से, जो बायो और जो भी एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है उससे कीजिए, और अपने नोट से रिवाइज कीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो एक बार फिर से मतलब आपका स्कोर जो है वो पहले जैसा इंक्रीज होने लगेगा। देन आपको फिर से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज बोर्ड्स के बाद ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। एंड देन मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट 3 इन ए वीक, एटलीस्ट 3 आप ज़्यादा भी मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हैं फॉर, ताकि आपका जो एमसीक्यू सॉल्विंग का प्रैक्टिस है वो अच्छा से अच्छा हो पाए। तो एटलीस्ट आपको 3 देना ही है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट आपको मतलब टेलीग्राम्स वगैरह में मिल जाएगा, तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है आपको टेलीग्राम चैनल्स में इजीली मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है मिड मार्च टू 4 मई तक। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी मस्ट है, आपको लास्ट के मंथ में एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, बिकॉज क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आता है। और जो न्यूमेरिकल्स है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से भी आ जाता है, कभी कभी डिजिट चेंज करके भी आ सकता है अदरवाइज। और जो न्यूमेरिकल्स है वो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा आता है आजकल। और बायो के लिए तो आपको एग्जांपल्स और टेबल्स चार्ट जितना भी दिया हुआ है वो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। सो इस तरीके से आप अपने बोर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं विथ नीट एग्ज़ाम। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।